हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आरयूएचएस के इतने शानदार रिजल्ट के बाद में अब बारी आ जाती है डॉक्यूमेंट्स रेडी करने की। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से, किस लिए? तो बच्चों, आरयूएचएस की काउंसलिंग के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि जब आप लोग काउंसलिंग के लिए जाएं तो एक पेपर इधर से ढूंढ रहे हैं, एक पेपर से इधर से ढूंढ रहे हैं और आपका सारा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाए, वहां पर हौश पौश हो जाए। नहीं, आप लोगों को आरयूएचएस सीयूटी 2025 की काउंसलिंग के लिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक साथ में एक जगह पर इकट्ठे करके रखने हैं। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आरयूएचएस काउंसलिंग जो कंडक्ट होने वाली है बहुत ही ज्यादा जल्द, उसके लिए आप लोगों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स की जो अभी के अभी कुछ ही क्षण में आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है, या मैं कहूं कल ही जरूरत पड़ जाएगी कि काउंसलिंग की डेट कभी भी आ सकती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें चेक लिस्ट की, क्या क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले तो रिजल्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों को अपने रिजल्ट की प्रिंट आउट निकाल करके रखनी है और कोशिश करना बच्चा कि एक से ज्यादा ही कॉपी निकाल दो, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम लोग कहीं भी बैठे होते हैं, पानी वानी गिर जाता है, कभी चाय वगैरह गिर जाती है तो प्रिंट आउट खराब हो जाता है। तो आप हमेशा एक एक्स्ट्रा कॉपी ही लेकर के चलना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को रिजल्ट की प्रिंट आउट जो है वो अपने पास में रखना है, फाइल में डाल देना। दूसरा, ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट या फिर ऑनलाइन पेमेंट प्रूफ। बच्चों, जो आप लोग फी का पेमेंट करोगे है ना, उसका ट्रांजैक्शन प्रूफ आप लोगों के पास में होना चाहिए कि आप लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काउंसलिंग के समय पर आप लोगों से मांगा जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। देखो बेटा, आप लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा कि आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोगों की एज जो है वो कंप्लीट हो गई है टू गेट द एंट्री इन द कॉलेज। तो यानी कि आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट, या तो बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी भी आप लोग रख सकते हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर आप लोग अपने 10th की मार्कशीट भी अपने साथ में कैरी कर सकते हो। इन दोनों से ही पता लग जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंफर्म हो गई है। फोर्थ डॉक्यूमेंट इज मार्कशीट ऑफ 12th, मतलब 10+2 सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट। ये मेनली आप लोगों के एड्रेस प्रूफ के लिए, आपके फोटो प्रूफ के लिए आप लोगों की 12th की मार्कशीट जो है वो ली जाती है। तो रिजल्ट की प्रिंट आउट। दूसरी चीज, आप लोगों के पास में ऑनलाइन पेमेंट प्रूफ होना चाहिए, प्रिंट आउट निकलवा देना ट्रांजेक्शन का। साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोगों को या तो 10th की मार्कशीट लेकर के जानी है, फोटोकॉपी उसकी, और साथ ही साथ 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी या सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी आप लोग लेकर के जा सकते हो। अगर आपके पास में 10th की मार्कशीट नहीं है, नहीं लेकर के जाना चाहते हो, तो उसकी जगह पर आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट भी अपना कैरी कर सकते हो। पॉसिबल हो तो दोनों ही ले जाना यार, 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी भी ले जाना और साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट की भी फोटोकॉपी ले जाना। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कॉपी ऑफ फोटो आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, गवर्नमेंट और पीएसयू कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, 12th क्लास एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड या फिर आधार कार्ड। देखो, आप लोगों को अपने फोटो आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, है ना, कि यार आप ही हो ये शख्स जिसने एग्जाम दिया था। तो फोटो आईडी के तौर पर आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, या फिर पैन कार्ड आप लोगों के पास में होगा, या फिर वोटर आईडी कार्ड जो आप लोगों के पास में होता है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट या पीएसयू कार्ड जो आप लोगों के पास में हो, या फिर स्कूल का आईडी कार्ड, है ना, स्कूल का प्रिंसिपल के थ्रू साइन किया हुआ आईडी कार्ड आपने फोटो आइडेंटिटी के प्रूफ के तौर पर ले जा सकते हो। या फिर 12th के एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड था, है ना, जो आपने 12th का एग्जामिनेशन दिया था और उसका अगर आपके पास में एडमिट कार्ड है तो वो भी आप लोग फोटो आईडी के तौर पर आप लोग लेके जा सकते हो, या फिर सबसे कॉमन आधार कार्ड भी आप अपने साथ में कैरी कर सकते हो। अगला डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के पास में तैयार होना चाहिए वो होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। और ये पासपोर्ट साइज फोटो जो है ना वो वही होनी चाहिए जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये फोटो अगर आपके पास में नहीं है तो निकलवा देना। कोशिश करना 4 से 5 पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आप लोग अपने पास में रखो, और वो सेम होनी चाहिए जो आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम अपलोड की थी। साथ ही साथ 7th, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान स्टेट इफ एप्लीकेबल। आपके पास में कहते हैं ना, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये बताने के लिए कि आप लोग राजस्थान के वासी हैं। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है प्रूफ कैरी करना है, ये साबित करने के लिए कि आप लोग राजस्थान के वासी हैं।
नेक्स्ट आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर आप लोग ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या कोई दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं, दैट इज ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास में वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना बच्चा, काफी बार ये होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो जाता है और हमें वापस से रिन्यू करवाना पड़ता है। तो अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है तो प्लीज एक बार चेक कर लेना कि वो एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर रिन्यू की जरूरत है, अगर उसे वापस रिन्यू की जरूरत है तो अभी ही करा लो, अभी करा लो। एंड टाइम पर आप लोगों के पास में कोई भी इधर उधर जाने के लिए टाइम नहीं बचने वाला है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को अभी तक 8 लिस्ट बताई है, 8 डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने अभी तक आपको बताई है। अभी ही अपनी फाइल में अरेंज करके रख दो और रेडी हो जाओ अपने काउंसलिंग में जाने के लिए, क्योंकि वहां से आप लोगों को बिना रुके आगे अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो आई होप सो कि जल्दी ही आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे और ये सेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। थैंक यू।